नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 कत्ल, 2 लाश और 2 टैटू। पहली कहानी यूपी के संभल की है। पुलिस को एक लाश के अनगिनत टुकड़े जहां तहां बिखरे पड़े मिलते हैं। बाद में लाश के उन्हीं टुकड़ों से मरने वाले शख्स का नाम पता चलता है। अब पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मरने वाले शख्स की पत्नी कातिल के तौर पर सामने आती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि पुलिस के पास पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मगर फिर तभी सबसे पहले मौका वारदात पर पड़ी इस टी शर्ट को देखिए। इस पर लगे इन लाइंस पर गौर कीजिए। असल में ये टी शर्ट जिस जगह पर पड़ी है वहीं पास में पुलिस को एक सिर कटी लाश भी मिली। एक ऐसी लाश जिसके सिर के साथ साथ हाथ पांव भी काट कर अलग कर दिए गए हैं। अब कटे हुए हाथ पर लिखे इन हर्फ को देखिए। वैसे तो इस हाथ की पूरी तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन जूम इन करके इस पर लिखे इस नाम को जरूर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ये हाथ भी पुलिस को उसी मौका वारदात पर मिला है जिस पर लिखा है राहुल। अब चलिए आपको उस इंसान की तस्वीरें दिखाते हैं जिसकी ये टी शर्ट थी। इत्तेफाक से इस तस्वीर में वो उसी टी शर्ट के साथ दिखाई दे रहा है। आगे तस्दीक के लिए आपको उस शख्स के उस हाथ की तस्वीरें भी दिखाते हैं जो कटी हुई हालत में पुलिस को मौका वारदात पर मिली और जिस पर राहुल के नाम का टैटू बना हुआ था। असल में मौका वारदात पर मिली एक इंसानी लाश के इन टुकड़ों और उसकी इन जिंदा तस्वीरों की बदौलत ही यूपी की संभल पुलिस ने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया जिसकी तुलना अब मेरठ की मुस्कान वाले केस से की जाने लगी है। वजह ये कि यहाँ भी ठीक मुस्कान की तरह ही एक पत्नी ने न सिर्फ अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि कटर से उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर जगह जगह ऐसे बिखेर दिए कि अब भी पूरी की पूरी लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर को, जब शहर के चंदौसी पुलिस स्टेशन में एक महिला रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस को राहुल तो नहीं मिलता, लेकिन करीब 25 दिन बाद चंदौसी के ही पतरौआ रोड पर एक नाले के किनारे पुलिस को एक बैग में आधी कटी हुई इंसानी लाश जरूर मिलती है। पुलिस अब मरने वाली की पहचान पता करने की कोशिश शुरू करती है और थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उसी चंदौसी थाने में 24 नवंबर को राहुल नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। इत्तेफाक से अब पुलिस को शक हो चला था कि ये लाश राहुल की ही है, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गुमशुदा था और दूसरी तरफ टुकड़ों में बटी लाश की बाह पर भी राहुल के नाम का टैटू बना हुआ। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया। ऐसे में पुलिस राहुल की पत्नी रूबी को लाश की पहचान के लिए बुलाती है, लेकिन रूबी लाश को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। अब पुलिस का शक रूबी पर ही गहराने लगता है। पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ साथ जैसे ही उसके मोबाइल फोन की जांच करती है, असलियत सामने आ जाती है। ये रूबी का पति राहुल ही था जिसकी लाश टुकड़ों में मिली थी। पुलिस को रूबी के मोबाइल फोन से जिंदा हालत में राहुल की वो तस्वीरें मिल जाती हैं जिसमें राहुल वही टी शर्ट पहने नजर आता है जिस टी शर्ट को पुलिस ने राहुल की लाश के पास से बरामद किया था। ऊपर से राहुल की तस्वीर में उसकी बाह पर गुदा उसके नाम का टैटू भी नजर आता है। इससे साफ हो जाता है कि रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी और मौत को लेकर झूठ बोल रही है। पुलिस को राहुल और रूबी की घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर से ही खून से सनी रॉड और फर्श से लेकर हीटर तक पर खून के धब्बे मिले जो अब सूख चुके थे। और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में
राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। रूबी के हाथों राहुल के कत्ल की कहानी का अब खुलासा हो चुका था, लेकिन कत्ल के मोटिव का पूरी तरह साफ होना अभी बाकी था। पुलिस रूबी से पूछताछ तो खैर कर ही रही थी, लेकिन साथ ही उसने आसपास के लोगों और रूबी के रिश्तेदारों से भी इसे लेकर सवाल जवाब किए। और तब साफ हुआ कि रूबी अपने पति राहुल की गैरहाजिरी में अक्सर अपने घर में लड़कों को बुलाया करती थी, और इन लड़कों में गौरव नाम का एक ऐसा लड़का भी था जिसे लोग रूबी के बॉयफ्रेंड के तौर पर जानते थे। अब पुलिस रूबी से पूछताछ शुरू करती है, और तब सामने आती है एक ऐसी कहानी जो मेरठ के मुस्कान की कहानी से काफी हद तक मिलती जुलती है। इस कहानी के मुताबिक रूबी का अपने ही मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन 18-19 नवंबर की रात को जब राहुल घर पर नहीं था तो रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया। इत्तेफाक से राहुल जब आधी रात को घर लौटा तो अपनी पत्नी को गौरव के साथ देखकर आग बबूला हो गया। उसने रूबी को बुरी तरह पीटा और सारे बाजार उसका जुलूस निकालने की धमकी दी। बस इसी से गुस्सा कर रूबी ने गौरव के साथ मिलकर पहले रॉड से वार कर अपने पति का उसी रात कत्ल कर दिया, और अगले दिन बाजार से कटर मशीन लाकर घर में ही अपने पति की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और इसके 6 दिन बाद 24 नवंबर को रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उस पर शक न करे। उसने अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। रूबी और राहुल के 2 बच्चे भी हैं, 12 साल का एक बेटा और 10 साल की बेटी। लेकिन 2 बच्चों और पति के रहने के बावजूद रूबी को न तो किसी और लड़के से अफेयर करने में कोई झिझक हुई, और न ही उसे अफेयर के बाद अपने पति राहुल का कत्ल करते हुए अपने बच्चों का ख्याल आया। जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे, और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा हत्याकांड है ये। शव के पहले हत्या की और टुकड़े कर दिए। मैं तो भाई साहब यही कहूँगा, उसे ना जल्द से जल्द उसे फांसी की सजा ही हो, क्योंकि ऐसे दरिंदे, ऐसे समझ लो समाज में कोई भी इंसान अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करेगा। किस तरीके से भरोसा कर लेगा बताइए? जिसके साथ में 7 फेरे लिए हों, किस तरीके से भरोसा करेगा? इत्तेफाक देखिए कि टुकड़ों में बटे उसी राहुल के शव ने न सिर्फ अपनी पहचान जाहिर कर दी, बल्कि उन्हीं टुकड़ों ने रूबी की भी पोल खोल दी। फिलहाल पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर कत्ल और सबूत मिटाने में इस्तेमाल किए गए कटर मशीन, हथौड़ा, मोबाइल फोन और लोहे की रॉड जैसी चीजों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने धड़ का हिस्सा और एक बांह तो बरामद कर लिया है, लेकिन राहुल का सिर और उसके बाकी के हाथ पांव अब भी गायब है। आशंका है कि कातिलों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में शव के इन हिस्सों को बुलंदशहर के रास्ते गंगा नदी में फेंक दिया, जो अब बहकर दूर जा चुके हैं। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है।
और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के DNA भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस DNA को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे, लेकिन इसकी डेड बॉडी से DNA प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। पुलिस का कहना है कि रूबी और गौरव ने राहुल का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी काफी दिमाग लगाया। उन्होंने न सिर्फ बाजार से बैग खरीदे, लाश के टुकड़े किए, बल्कि उन रास्तों से लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जिन पर CCTV कैमरे नहीं थे, और वक्त चुना रात का। यही वजह है कि पुलिस को शुरू में इस केस में लीड नहीं मिली। आरोपियों ने मकतूल के कुछ कपड़ों को भी जला दिया था, लेकिन लाख जतन करने के बावजूद मरने वाले के हाथ पर बने टैटू और अधजले कपड़ों ने कातिलों के साजिश की पोल खोल कर रख दी। इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर, और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई CCTV कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका। फिलहाल कत्ल की इस वारदात का खुलासा होने के बाद अब लोग इसकी तुलना मेरठ के मुस्कान केस से करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ भी साजिश बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने रची है और लाश को खौफनाक तरीके से ठिकाने लगाया गया है। अनूप कुमार के साथ अभिनव माथुर, संभल, आज तक। वाराणसी में एक महिला की टुकड़ों में बटी लाश मिलती है। जिस शख्स ने सबसे पहले लाश के टुकड़े देखे वो बोल या सुन नहीं सकता था, लेकिन उसी के जरिए पुलिस लाश तक पहुंचती। जहां पर लाश पड़ी थी वहां से पुलिस को कोई सबूत या सुराग नहीं मिलता, अलबत्ता मरने वाली के हाथ पर एक टैटू जरूर मिलता है। ये कहानी है बनारस की, बनारस के कैथोर गांव की। शनिवार 20 दिसंबर की सुबह सुबह यहाँ एक खेत का मालिक जब अपनी खेत से बाजरे की फसल उठाने पहुंचा तो फसल की ढेर के अंदर से उसे जो कुछ दिखाई दिया उससे उसके हाथ पांव फूल गए। अंदर खून से लथपथ एक महिला की लाश पड़ी थी। चूंकि खेत का मालिक सुन बोल नहीं सकता था तो वो भागता हुआ लोगों के पास पहुंचा और उसने इशारों ही इशारों में लोगों को पूरी बात बताई। इसके बाद तो मौका वारदात पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने लाश को बरामद कर जांच शुरू कर दी। लाश की हालत कुछ ऐसी थी कि देखकर मरने वाली महिला की पहचान पता कर पाना भी नामुमकिन था। असल में महिला का चेहरा कातिलों ने किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचल दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। अब पुलिस ने आसपास के इलाकों में किसी गुमशुदा महिला के बारे में पता करना शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इस बीच पुलिस की नजर महिला की बांह पर गुदे एक टैटू पर गई, जिस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर लिखे हुए थे, P और L। ये पुलिस के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं था, क्योंकि सिर्फ PL को किसी नाम या सरनेम से जोड़ना भी मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसे इस केस से जुड़ा एक क्लू मिल गया। पुलिस को पता चला कि महिला पास के ही सोनबरसा गांव की रहने वाली है और उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम है प्रदीप मिश्रा और लक्ष्मी ने अपने हाथ पर अपने पति और अपने नाम के पहले अक्षर का ही टैटू बनवा रखा था। अब पुलिस सोनबरसा गांव पहुंची, लेकिन वहां न तो लक्ष्मी मिली और न ही उसका पति प्रदीप। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि लाश लक्ष्मी की ही है और इस कत्ल में पुलिस का शक उसके पति पर गहरा गया और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पूछताछ में प्रदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी की जान ली है। सूचना के उपरांत थाने की पुलिस, ACP सारनाथ और हमने और एडिशनल CP सर ने मौका मुआयना किया तो एक महिला का लगभग 12 से 18 घंटे का पुराना शव वहां पर मिला, जिसका सर पूरी तरीके से, फेस पूरी तरीके से पत्थर से कूचा हुआ था, तो पहचान नहीं हो पाई थी। मौके पे ही
एक ईंट का ब्लॉक पड़ा था और एक मफलर भी पड़ा था। मौके पे फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने पूरा मुआयना किया और तलाश गश्ती को चेक करते हुए आसपास के थानों से हमें पता लगा कि यह महिला जो हैं, जो मृतक महिला हैं, उनकी जो पहचान है वो लक्ष्मी मिश्रा थाना चौबेपुर की हो पाई। जब सूचना के बाद हमने पूछना चाहा ससुराल पक्ष से तो पाया कि पति लापता हैं, तो उससे हमारा शक बढ़ा और उसके बाद पति को हमने सर्विलांस के आधार पे महमूदपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। असल में प्रदीप और लक्ष्मी के बीच 20 सालों का फर्क था और प्रदीप को शक था कि उसकी बीवी किसी और के साथ अफेयर में है। इल्जाम है कि लक्ष्मी अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर घंटों बातें करती थी, बल्कि कई बार उसके साथ भाग भी चुकी थी। ऐसे में पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। शुक्रवार 19 दिसंबर की शाम को वो साजिशन लक्ष्मी को घुमाने के बहाने घर से बाहर लेकर गया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले तो अपने मफलर से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर लाश को खेतों के बीच फेंककर उसका चेहरा एक ईंट से बुरी तरह कुचल दिया। प्रदीप को उम्मीद थी कि ऐसा करने से लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन लक्ष्मी के हाथ पर बने टैटू की वजह से आखिरकार उसके पति प्रदीप की पोल खुल गई। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।